नमर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑफ आरपीएससी राजस्थान में। दोस्तों, जिसका हमें लंबे समय से इंतज़ार था वो आज घड़ी आ गई है। जो विज्ञप्ति थी जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे कि रीट की विज्ञप्ति, फुल्ली विज्ञप्ति वो कब आएगी, हमें सूचना तो मिल गई थी कि हमारा 25 अप्रैल को पेपर है और 11 तारीख से फॉर्म भरे जाएँगे। लेकिन आज रात को रीट अजमेर बोर्ड ने खुली विज्ञप्ति जारी कर दी है, जिसका आपको विस्तार पूर्वक मैं सारे जो आपके डाउट थे या आप पूछना चाह रहे थे वो सब मैं समझा देता हूँ आपको। इसमें सबसे पहले ये अजमेर द्वारा आयोजन किया जाएगा परीक्षा का, और राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के आयोजन के लिए 25 अप्रैल जो 2021 को परीक्षा का आयोजन होगा, और इसके फॉर्म है वो भरे जाएंगे 11 जनवरी 2021 से 8 फरवरी 2021 रात्रि 12 बजे तक, यानी मध्य रात्रि तक। और आपके बैंक में चालान जमा जमा कराने की जो डेट होगी वो होगी 11 जनवरी टू 4 फरवरी, यानी जो फुली सबमिट है विज्ञप्ति का उससे फॉर्म का उससे पहले 4 दिन पहले आपके चालान प्रिंट करने के जमा कराने की डेट कंप्लीट हो जाएगी। और परीक्षा का आयोजन है वो 25 अप्रैल का होगा, और फर्स्ट पारी यानी सुबह की पारी में जो आयोजन होगा वो लेवल द्वितीय का होगा, लेवल सेकंड का होगा, और शाम को 2:30 बजे से 5 बजे तक होगा वो लेवल फर्स्ट का होगा। आगे इसमें आपको हर पॉइंट मेन पॉइंट बता देता हूँ। इसका आयोजन है वो अजमेर बोर्ड के द्वारा के, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया है वो भी अजमेर बोर्ड के द्वारा ली जाएगी, और आप इस साइट पे जाके भर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उससे भर लें। और इसका मेन हम चलते हैं फीस पे। तो इसकी फीस है वो, अगर आप एक पेपर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, चाहे वो रीट लेवल 1 है लेवल 2 है, तो आपको 550 रुपये पे करने होंगे। लेकिन आप दोनों के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 750 रुपये पे करने होंगे। और मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ, फाइनल सबमिशन से पहले आप एक बार डाटा को संशोधन भी कर सकते हैं। ये बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैंने अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो एक बार आपको मौका मिलेगा संशोधन करने का, उसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा आपको। अब हम जो हमारे मेन थे कि कौन अलाउ है कौन नहीं है, तो उस पे मेन आ जाते हैं। उसकी शैक्षणिक योग्यता है, न्यूनतम एलिजिबिलिटी है एजुकेशन की, वो निर्धारित कर दी गई है, जो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम चलते हैं फर्स्ट पॉइंट, यानी एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही अलाउ किया गया है। तो पहले 50% आपके अंक ट्वेल्थ यानी ट्वेल्थ के अंदर या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 12वीं क्लास होती है उसके अंदर होने चाहिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो। और 2 वर्षीय डिप्लोमा जो किसी भी नाम से जाना जाता हो वो अलाउ है बच्चे। और 45% यानी जो अदर कैटेगरी के बच्चे हैं जनरल के अलावा, वो 45% ट्वेल्थ के अंदर मार्क्स और 2 वर्षीय डिप्लोमा के साथ अलाउ होंगे। और इसके अलावा जो किसी के पास 4 वर्षीय डिप्लोमा करता है ट्वेल्थ के बाद, वो भी बच्चे अलाउ होंगे। और विशेष शिक्षा, हाँ, जो ये विशेष शिक्षा होती है हैंडीकैप्ड या जो हम विशेष ये डीएलएड होती है, कोर्स होता है जो विशेष, जैसे स्पेशल बीएसटीसी का कोर्स कहते हैं, वो बच्चे भी अलाउ हैं, और उन्हें उसी के अंदर ही एलिजिबिलिटी मिलेगी। अगर आपने स्नातक और माध्यमिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा कर रखा है, प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, तो भी आप अलाउ हो, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो। ठीक है, इसमें आपको बताता हूँ ABCE जो पॉइंट है वो सामान्य शिक्षक के लिए है, डी आपको मैंने बताया था विशेष शिक्षक के लिए है, स्पेशल एजुकेशन के ही एलिजिबल होगा। अब आपको मैं बता देता हूँ जो लेवल सेकंड की योग्यता। लेवल सेकंड के अंदर वो ही है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, 2 वर्षीय जो बीएड का कोर्स हम करते हैं वो एलिजिबल होंगे। 50% मार्क्स आपके स्नातक में होने चाहिए। अगर किसी ने स्नातक में नहीं थे और स्नातकोत्तर कर रखा है, या एमए वगैरह है, या पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रखा है, तो वो बच्चे भी इसमें अलाउ होंगे, लेकिन 50% होने जरूरी है। अदर कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स होंगे आपके लिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा मैं आपको थर्ड पॉइंट बता देता हूँ। न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक
एवं शिक्षा परिषद में 1 वर्षीय स्नातक बीएड में उत्तीर्ण हो। ये तो उसी का पॉइंट हो गया, फर्स्ट मैंने बता ही दिया था, ये आपको डी पॉइंट पे से। इसमें 4 वर्षीय अगर किसी ने स्नातक, आजकल जैसे बी और बीएड इकट्ठी होने लग गई, तो वो 4 वर्षीय कोर्स भी है और अंतिम वर्ष में अध्ययन अध्ययन कर रहा है बच्चा, तो भी एलिजिबल होगा। और लास्ट पॉइंट है जो विशेष शिक्षा का है, स्पेशल जो बीएड कोई करता है तो वो भी एलिजिबल होंगे, लेकिन वो उसी में होंगे स्पेशल टीचर्स के लिए एलिजिबल। आगे मैं आपको बता देता हूँ। डिग्री या डिप्लोमा का पाठ्यक्रम है वो वही होना चाहिए जो उसकी एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वहाँ कोर्स में दिया हुआ है। और विशेष शिक्षक जो एलिजिबल है उनको नियुक्ति के बाद 6 महीने का प्रशिक्षण भी करना होगा अनिवार्य रूप से। और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसी पे हम बात कर लेते हैं। हाँ, जो बच्चे जम्मू से बीएड करते हैं वो उनके बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं, तो इसमें क्लियर कट इन्होंने विज्ञप्ति में लिख के दिया है कि आप सभी एलिजिबल हो, लेकिन कुछ कंडीशनें हैं। जिन्होंने 29 सितंबर 2007 से पहले किया था उनको 12th के अंदर कोई मार्क्स की प्रतिबंध नहीं रखा गया है कि आपके 50% या 45% होने चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं, आपके जितने हैं उतने आपके चलेंगे। लेकिन 2007 से 2009 के बीच में जिन्होंने किया था उनके लिए है 45% मार्क्स 12th के अंदर होने आपके, सॉरी 12th में नहीं, जो आपने बीएसटीसी का या आप डीएलएड का डिप्लोमा लेंगे उसके अंदर होने ज़रूरी है। ठीक है। और 2009 के बाद अगर आप अब तक कोई किया है किसी ने, तो उसमें आपके उस डिप्लोमा के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। नहीं सर, मैं पहले आपको जो बताया था 12th के अंदर होने चाहिए, सॉरी, डिप्लोमा में नहीं कोई मार्क्स होते, 12th के अंदर आपके 45% और 50% मार्क्स होने चाहिए। अब हम पेपर की बात कर लेते हैं, इसका पेपर का। तो मैं पेपर का आपको इसका सिलेबस बता देता हूँ। जो लेवल 1 का पेपर है जिसमें फर्स्ट में बाल विकास और शिक्षण विधियाँ होंगी, 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही नंबर के होंगे। उसके बाद आपको एक लैंग्वेज चूज करनी होगी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती। उसमें लेवल 1 में करनी होगी। सेकंड लेवल में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती में से सेकंड लैंग्वेज चूज करनी होगी। इनके 30-30, इसके 60 और 30 90 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद गणित का 30 नंबर का पेपर आएगा, इसमें 120 नंबर हो गए। विधि में पर्यावरण अध्ययन, जिसके में राजस्थान जीके है, इंडिया जीके है या वर्ल्ड जीके है, यानी टोटल जो भी है वो इसमें टोटल काउंट होगा। चाहे पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है तो 150 नंबर का पेपर होगा और 150 ही क्वेश्चन होंगे। और 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक पर टिक करना है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर के अंदर, आप सारे ऑप्शन फिलअप कर सकते हो। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट है, हम बात कर लेते हैं सिलेबस की जो लेवल सेकंड में है। इसमें भी सेम ही प्रोसेस है, 30 नंबर का पहले शिक्षण विधियाँ और फिर एक सब्जेक्ट चूज करना होगा जो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। और थर्ड में भी एक सब्जेक्ट चूज करना होगा, यानी 90 क्वेश्चन हो गए। और उसके बाद आपको जो आपके गणितीय विज्ञान में साइंस में देना चाहता है, कोई सोशल साइंस में देना चाहता है, कोई सामाजिक के लिए या अन्य कोई टीचर के लिए, तो उसके लिए भी 60 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें भी 150 क्वेश्चन होगा, लेकिन इसके मैथ की जगह 60 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट के आएंगे, बस इतना ही फर्क है। वही प्रश्नों की प्रकृति है वो बहुविकल्पिक होगी, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन पर टिक करना है। और पेन, आपको 2 ही पेन अलाउ किए गए हैं, या तो नीला या काला, ब्लैक या ब्लू पेन ही अलाउ होंगे। परीक्षा का आयोजन 25 अप्रैल को होगा। टाइम बता ही दिया है मैंने आपको, परीक्षा का आधा घंटा पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। और इसमें कोई इम्पोर्टेंट आपको हो तो मैं बता देता हूँ। ओमार सीट की 2 प्रतियां होगी, एक आपको ओरिजिनल कॉपी जमा करानी होगी और कार्बन कॉपी है वो अपने घर लानी होगी आपको। और मिनिमम मार्क्स एलिजिबल होने के लिए रीट के अंदर, यानी आपको प्रमाण पत्र मिलने के लिए, आपको सर्टिफिकेट के लिए कितने ज़रूरी हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले वो सामान्य के लिए 60% ही रखा गया है, सामान्य के लिए 60%, सामान्य के लिए 60%, एसटी के लिए 55%,
यानी ये नॉन टीएसपी का है, लेकिन उसके अंदर टीएसपी के लिए तो 60 है, नॉन टीएसपी के लिए 36 है, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, काफ़ी सीटें खाली रह गई थी। और बात करें एससी, ओबीसी, एमबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए 55% रखा गया है, विधवा के लिए 50% रखा गया है, विकलांग के लिए 40 और सहरिया के लिए 36% रखा गया है। इतने मार्क्स आपको एलिजिबल होने के, यानी आपको सर्टिफिकेट के लिए लाने ही होंगे। आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह देनी होगी, और आप अगर कोई प्रतिवेदना है तो आप 72 घंटे के अंदर रीट के कार्यालय में भेज सकते हैं। अगर आपको कोई कानूनी विवाद के लिए जो न्यायिक क्षेत्र होगा वो अजमेर ही होगा। तो धन्यवाद दोस्तों। रीट के बारे में और भी आपके कोई डाउट हो, जैसे क्या NIOS जो स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा होता है, डीएलएड करते हैं जिससे वो एलिजिबल हैं या नहीं है, उनके बारे में कोई वीडियो बनानी हो तो बता सकते हैं आप। या किसी अदर स्टेट की आप अदर स्टेट का डिप्लोमा आपने किया है बीएसटीसी में और आप एलिजिबल हो या नहीं, तो उसके बारे में विस्तृत वीडियो तो आप बता सकते हैं। अगर आपका कोई भी रीट के रिलेटेड आपका डाउट है तो आप अपना क्लियर कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर की करें दोस्तों के साथ, और कमेंट करें।